हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है नवंबर मंथ के लिए फॉर द वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए नवंबर मंथ उनकी हेल्थ के लिए, कैरियर के लिए, लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, हम लोग वो सब चेक करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज़ कीप इट इन माइंड दिस इज जनरल रीडिंग। तो ज़रूरी नहीं है सबसे सभी चीज़ें रेजोनेट करें। एंड जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी आप लोग रख लें एंड लीव द रेस्ट। तो सबसे पहले हम कैंसर की रीडिंग करेंगे, देन हम पाइसेस की करेंगे, देन हम स्कॉर्पियो की करेंगे। तो सबसे पहले कैंसर की रीडिंग करते हैं कि कैंसर के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। कैंसर के लिए पहला कार्ड मैं निकालूंगी उनके लव लाइफ के लिए, किंग ऑफ सोर्ड्स। कैंसर की एनर्जी, कर्क राशि के लोगों की एनर्जी लव लाइफ और रिलेशनशिप में ऐसी रहने वाली है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और प्रैक्टिकली इन चीज़ों पर अब डील करने वाले हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर अभी तक थे एंड बाय हार्ट डिसीजन ले रहे थे, बाय हार्ट अपने पार्टनर को चेस कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, उनकी हर मनमानी को मान रहे थे, चाहे वो सही हो या फिर वो गलत हो। लेकिन इन द मंथ ऑफ नवंबर ये दिखाई देता है कि आप लोग प्रैक्टिकली डील करोगे एंड अब आप अपने ऊपर उनको हावी नहीं होने दोगे। आप लोग अपनी फुल एनर्जी में एंड फुल कंट्रोलिंग पावर में आ जाओगे। दैट मीन्स जो चीज़ें सही हैं आप वही एक्सेप्ट करोगे एंड जो चीज़ें सही नहीं हैं उनको आप एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करोगे एंड आप इमोशनली बिल्कुल नहीं सोचोगे। अब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली डील करने वाले हो। तो ओवरऑल आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, डिटरमिन्ड होने वाले हो, प्रैक्टिकल होने वाले हो। एंड मैं नेक्स्ट कार्ड निकालूंगी आपके फाइनेंस के लिए कि आप लोगों का फाइनेंस कैसा रहेगा। एक कार्ड निकाल रही थी बट दो कार्ड्स आए हैं तो मैं दोनों ले लेती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। एंड मुझे एक और चीज़ हो सकता है कि आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के पर्सन से डील कर रहे हो, बट ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए चीज़ें सेम हो। एंड अगर बात की जाए आपके कैरियर की, तो कैरियर में आप थोड़ी से अप एंड डाउन देख रहे हो इन दिनों, या फिर कुछ लोगों का कैरियर ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगता हो कि एक लेवल पर आकर रुक गया है और ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020 मुझे ये दिखाई देता है कि आप अपने स्किल्स को बढ़ाओगे, आप कोई नई नॉलेज अचीव करोगे, आप कोई नई क्लासेस लोगे, आप कोई नया टैलेंट लोगे, या कोई नया चीज़ अगर आप सोच रहे थे अब तक स्टार्ट करने की, एक्शन लेने की, तो हो सकता है आप कोई नया यूट्यूब चैनल खोलो, आप कोई नया वर्क स्टार्ट करो, आप कोई नई जॉब स्टार्ट करो और अपने स्किल्स को भी साथ के साथ बढ़ाओ। तो नवंबर 2020 कैरियर के लिए ठीक दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है कि जो अब तक प्रॉब्लम्स कैरियर में आ रही हैं, आप अपने स्किल्स को हाई हाई कर बढ़ाकर और स्किल्स की और अपनी काबिलियत को इंक्रीज़ करके आप अपने बुद्धि और क्षमता से उन चीज़ों को, उन परेशानियों को दूर करके अपने कैरियर में सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड लव लाइफ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अब आप किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे। जो सही लगता है वेल एंड गुड, और जो नहीं सही है उसको जाने दो, उसको जाने दोगे। ऐसी एनर्जी है आपकी नवंबर की। एंड ये एनर्जीज हैं आपकी हेल्थ की। द मैजिशियन। आपका ओवरऑल फोकस खुद पर ही है, खुद की लिए जो सही है वो एक्सेप्ट करोगे, रेस्ट सब नेग्लेक्ट कर दोगे, मना कर दोगे, अपने स्किल्स को बढ़ाओगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे एंड अपनी हेल्थ पर भी फोकस्ड रहोगे। सेल्फ लव पे आप काफ़ी ज़्यादा नवंबर 2020 में फोकस रहने वाले हो। चाहे आपका ओवर वेट है, लेस वेट है, आपको ब्राइटन फेस चाहिए, आपको हेयर लंबे चाहिए, शॉर्ट चाहिए, जो भी आपके गोल्स हैं नवंबर में आप उन गोल्स पे वर्क करते हुए दिखाई देते हो, उनको मैनिफेस्ट करके अचीव करते हुए दिखाई देते हो। एंड नवंबर में आपका फोकस ओवरऑल खुद की हेल्थ, खुद की वेल्थ और खुद की लाइफ पे रहेगा, ना कि किसी और पर। तो ये थी कर्क राशि वालों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।
हे फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। अब हम रीडिंग करेंगे पाइसेस के लिए, मीन राशि के लोगों के लिए। वेलकम माय फिशेस हेयर। अब हम लोग चेक करेंगे कि नवंबर का मंथ आपके लिए लव, कैरियर और हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड जो रेजोनेट ना करें उसको जाने दें। तो फर्स्ट कार्ड मैं आपके लिए लव लाइफ के लिए निकालती हूँ। लव लाइफ के लिए है फिशेस द मून का कार्ड। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई थर्ड सिचुएशन है, या फिर कोई थर्ड पर्सन है रोमांटिक, या फिर कोई थर्ड ऐसा पर्सन है जो कि उस पर्सन की फैमिली का मेंबर है, जो आप दोनों के दरमियान दूरियों को क्रिएट कर रहा है। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली थोड़ा सा सैड और थोड़ा सा अलोन फील करोगे, हैवी फील करोगे एंड डिप्रेस भी फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि किसी दूसरे ने आपकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया। यहाँ पर मेरा सजेशन बस इतना ही रहेगा कि अगर रियल में ऐसा है तो आपको पॉजिटिव रहना है, खुद की एनर्जीज़ को आपको इम्बैलेंस नहीं करना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है एंड पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। बिकॉज ये सिचुएशन है, ये जस्ट एक टाइम है, ग्रहण का टाइम होता है जो आता है और निकल जाता है, तो ये टाइम भी निकल जाएगा। ओके, तो नवंबर में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, सेल्फ लव करेंगे एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे तो आप बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो जाएंगे। प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचो, अगर इमोशनली चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं तो लेट देम हैंडल प्रैक्टिकली। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड मैं आपका कैरियर का निकालती हूँ। कैरियर कैसा रहेगा आपका, कैरियर के लिए भी वाटर साइन क्वीन ऑफ कप्स आया है, जो कि ये बताता है कि आप कैरियर को बहुत प्यार दुलार एंड केयर करके अपलिफ्ट करोगे। दैट मीन्स आपका कैरियर जस्ट लाइक योर किड है, जिसको आप बहुत ही मेहनत के साथ साथ प्यार और दुलार से बढ़ाने वाले हो। कैरियर में ग्रोथ दिखाई देती है, स्टेबिलिटी दिखाई देती है एंड आप बहुत ही वाइजली चीज़ों को हैंडल करोगे एंड लेकिन कैरियर में भी थोड़ा सा रिलेशनशिप का स्ट्रेस आता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो रिलेशनशिप का स्ट्रेस इतना ज़्यादा मत लो कि रिलेशनशिप तो जैसा है वैसा है ही, कैरियर भी ख़राब हो जाए। लेकिन ओवरऑल कैरियर ठीक है आपका, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई अप एंड डाउन दिखाई नहीं देता। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों की अगर हेल्थ के लिए मैं निकालूं, पाइसेस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर आप हेल्थ के लिए कोई डाइट प्लान, कोई जिम, कोई डॉक्टर से कंसल्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो आप करोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। आप अपनी हेल्थ को बैलेंस करोगे, गुड लुकिंग अपनी लुक को बैलेंस करोगे, अपनी वेल्थ को बैलेंस करोगे। वेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, हेल्थ भी ठीक रहेगी। रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज मुझे अभी भी दिखाई दे रहे हैं एंड वो इश्यूज सिर्फ इतने हैं कि आप इमोशनली इस रिश्ते को ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आप प्रैक्टिकली हैंडल करना शुरू कर देंगे चीज़ों को तो आपका रिलेशनशिप भी बेटर हो जाएगा। तो ये थी फिशेस आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं एंड यहाँ पर मेरा सजेशन है कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके रिलेशनशिप को, हेल्थ को, वेल्थ को, तीनों को ही सही कर देगी, क्योंकि यहाँ मेडिटेशन की कमी दिखाई देती है। आपके मूड स्विंग्स होते हैं, अगर होते हैं तो प्लीज़ डू मेडिटेशन। ओके, फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम स्कॉर्पियो। अब हम करने वाले हैं आप लोगों की रीडिंग कि आप लोगों के लिए नवंबर 2020 हेल्थ, कैरियर और फाइनेंस में और रिलेशनशिप में कैसा रहेगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज़ कीप इट इन माइंड, ये जनरल है, जितनी रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे उसको रख लें एंड बची हुई को जाने दें। ओके, तो स्कॉर्पियो दैट मीन्स वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सबसे पहले रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। सॉरी गाइस, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पर। रिलेशनशिप में मुझे थोड़े से मनमुटाव, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, या फिर अगर ये लड़ाई झगड़े प्रैक्टिकली ना भी हों तो आपके इंटरनल एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, जो कि नवंबर 2020 में रहेगा। मूव ऑन करें कि इस रिश्ते में रहें, इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, इन दो चीज़ों के बीच में स्ट्रगल करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। एंड वहीं कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से भी आर्ग्यूमेंट्स कर दें कि भाई तुम्हारा तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर ऐसा रहा तो मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। स्कॉर्पियंस, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो नवंबर 2020 में आर्ग्यूमेंट से बचें। एंड ये जो इनडिसाइजिवनेस है, एक बार मैं एक और कार्ड निकालती हूँ। यस,
आप इस रिश्ते को लेके पैशनेट काफ़ी रहेंगे, इस रिश्ते को विन करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला ना कि आप मूव ऑन करना भी चाहें तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रगल चल रहा है। तो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड ये है जो कि ये बताता है कि आप फाइनली विन कर जाएंगे इस रिश्ते को। लेकिन जो अभी स्ट्रगल चल रहा है उस स्ट्रगल को हटाइए, एक डिसीज़न अपना बनाइए एंड उसी डिसीज़न को फॉलो कीजिए। रोज़ सोचेंगे कि मूव ऑन करूं कि रहूं, रहूं कि मूव ऑन करूं, इस पर्सन से फ़ाइट करूं, मैंने इसको मैसेज किए, ये मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं तो इनके फ़ाइट करो। तो आप मैसेज कर ही क्यों रहे हैं अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं? तो उनको उनका टाइम लेने दो, थोड़े दिन मैसेज मत करो, थोड़े दिन कॉल्स मत करो, थोड़े दिन एक्सपेक्टेशन मत करो, थोड़े दिन खुद के लिए जियो, खुद के लिए आगे बढ़ो। एंड देन ये जो अंदर का स्ट्रगल हो जाएगा वो ख़त्म, एंड देन ये रिश्ते में भी विनिंग पॉइंट आएगा, राइट। तो अगर इस रिश्ते में आप आर्ग्यूमेंट्स के लिए, लड़ने के लिए सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि अपने पर्सन को डांट दें कि भाई तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है एंड कभी होगा भी नहीं एंड ऑल, तो उनका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। वो एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन शायद अच्छा रिस्पॉन्स भी दें, तीसरे दिन फिर वैसे ही हो जाएंगे। यहाँ पे करने की ज़रूरत बस इतना है कि अगर उस पर्सन के पास टाइम नहीं है तो आप अपना सारा टाइम क्यों उसको दे रहे हो? आप भी अपने लिए बहुत सारा टाइम है, उनकी बहुत सारे काम है, उनकी लिस्ट बनाओ और उनको करो। तब तक वो पर्सन भी अपने काम कंप्लीट कर लेंगे एंड आपके लिए अगर वो पर्सन रियल में बने हैं तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे, राइट। इन आर्ग्यूमेंट से, फाइट से मनमुटाव बढ़ेगा, रिश्ता खराब होगा, सुधरेगा नहीं। तो रिलेशनशिप में थोड़े से क्राइसिस दिखाई देते हैं, थोड़ी सी स्ट्रगल दिखाई देता है, थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस दिखाई देती है। नेक्स्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए कैरियर के लिए निकालती हूँ। तो कैरियर के लिए ब्यूटीफुल कार्ड है। कैरियर में अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, नया कोई वर्क, नई कोई जॉब, नई कोई जर्नी के बारे में सोच रहे हो, कोई यूट्यूब जर्नी हो सकती है, कोई आपकी दूसरी जर्नी हो सकती है, तो उसमें आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। और वहाँ पे मेरी सलाह बस इतनी है कि अगर आप आगे बढ़ो तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ, आप इमेच्योर मत हो जाओ, चीज़ों को मेच्योरली हैंडल करोगे, पूरी अटेंशन दोगे, हार्डवर्क करोगे, किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटोगे, औरों की नहीं सुनोगे एंड अपनी डिटर्मिनेशन की सुनोगे, अपने माइंड की, अपने दिल की सुनोगे, हार्डवर्क करोगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपका लव और कैरियर दोनों ही थोड़ा सा इम्बैलेंस है बिकॉज आप मेच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे हो स्कॉर्पियन। सो सॉरी फॉर सेइंग दिस। रिलेशनशिप में थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और कैरियर में पूरा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन तब भी कैरियर के लिए बहुत बेहतरीन कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग, अगर अभी तक कैरियर ख़राब था तो एक न्यू सुबह दिखाई देती है। एंड रिलेशनशिप भी अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन है लेकिन इन फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। एंड आपके हेल्थ के लिए कार्ड है द लवर्स का। आप बहुत इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं, रिश्तों की बहुत कदर करते हैं एंड सम टाइम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, डिप्रेस और परेशान। तो कदर करना किसी रिश्ते की बुरी बात नहीं है, बट इतनी स्ट्रेस मत ले लो किसी का, ठीक है। तो अपनी हेल्थ को पहले देखो। रेस्ट नवंबर में आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई देती है। बेशक आपके पार्टनर को लेके आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी, बट और लोगों से आपको प्यार, दुलार, पैम्पर, सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। एंड एक टाइम के बाद, मतलब हाफ ऑफ नवंबर के बाद, इस पर्सन से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब वो सपोर्ट कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैरिज और एंगेजमेंट के लिए भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वो चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। एंड वहीं स्कॉर्पियन मुझे कुछ ये भी दिखाई देता है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, या फिर अभी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कोई अगर आपको प्रपोज कर रहा है आप एक्सेप्ट करें ना करें, एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन आप 14 के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे एंड उस रिश्ते के साथ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी स्कॉर्पियन आपकी एनर्जी, आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। हो सकता है आप लोग जेमिनी के साथ या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हों। ओके, फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।